हेलो गाइस, दिस इज महेश फ्रॉम जीवीबी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस ग्रामर की क्लास में सेंटेंस व उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है या पहला हमारा प्रश्न है कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा कि 26 होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो मात्र एक होता है। एक मतलब किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला एक ही होती है। तो लेटर्स हैं जिन्हें आप वर्ण या अक्षर कहते हैं, ए से लेकर जेड तक, न कि अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट केवल एक ही होता है। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि इन 26 लेटर्स में कौन से वोवेल है और कौन से कॉन्सोनेंट है। वोवेल 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी जो भी 21 बचे हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। इन लेटर्स से मिलकर एक वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है और इन सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। मतलब बहुत सारे लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है, बहुत सारे वर्डों को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण किया जाता है और बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ का निर्माण किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं व इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर आप मुझसे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पूछोगे तो मैं कहूँगा कि इन एवरी लैंग्वेज a group of words that expresses a complete sense is called a sentence। कि प्रत्येक लैंग्वेज में एक शब्दों का ऐसा समूह है जो कंप्लीट अर्थ देता हो, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो मिस्टर नरेंद्र मोदी है वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो इससे जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए इसको हम एक वाक्य कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंटेंस को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, मतलब दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। जिसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का मीन्स वर्गीकरण। उसमें जो सेंटेंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक सेंटेंस। जिसका एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, की जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब स्वीकार करने वाला सेंटेंस है, सत्यता पर आधारित है कि जो पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सत्य है। अगला है दूसरा सेंटेंस इसी का, राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। ये हमारा ओपिनियन है कि वह एक अच्छा लड़का है, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये है असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब ऐसे सेंटेंस जो आज्ञा देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को सलाह देते हैं, वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन है दीज एक्सप्रेस कमांड्स, की ये एक्सप्रेस करते हैं क्या, कमांड्स मतलब आदेश या फिर ऑर्डर। रिक्वेस्ट कर एक्सप्रेस करते हैं एडवाइस, और एडवाइस एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल है कम हेयर, कि यहाँ आओ। मैं किसी को आदेश दे रहा हूँ कम हेयर, यहाँ आओ, तो इसमें कमांड का भाव हो गया। अगला है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव हो गया। अगला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सत्य बोलो। ये हम किसी को सुझाव भी दे सकते हैं और किसी को सलाह भी दे सकते हैं। ये हो गया सेकेंड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। अब थर्ड टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका थर्ड टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। These express strong feeling, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक जैसे कि वंडर मतलब आश्चर्य, जोय मतलब खुशी, सोरो मतलब दुख। मतलब हमारी जो भी इमोशंस होते हैं उनको बाहर लाते हैं ऐसे सेंटेंस
वंडर मतलब आश्चर्य, जैसे मान लो हम किसी वस्तु को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं तो वो हमारे आश्चर्य को एक्सप्रेस करते हैं। जोर मतलब हमें ज़्यादा खुशी होती है तब हमारे जोर को एक्सप्रेस करते हैं। सोरो मतलब हम जब हमें कोई दुख हो जाता है तब, शोक हो जाता है तब सोरो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, इतनी सुंदर कार है। किसी कार को हमने पहली बार देखा, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हमें आश्चर्य हो। अगला है टुडे वी वॉन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया, मतलब मैच जीतने की खुशी में मैंने बोला टुडे वी वॉन द मैच, तो यह है जोर को प्रकट कर रहा है। अगला है ओ आई लॉस्ट माय वॉच, अरे मैंने तो मेरी घड़ी खो दी, उससे मुझे दुख हुआ। तो यह जो सेंटेंस है वो मेरे दुख को प्रकट कर रहा है, तो ये सोरो प्रकट कर रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा या कामना सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस हमारी इच्छा या कामना को जाहिर करते हैं या आशीर्वाद को जाहिर करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो या तुम लंबे समय तक जीवित रहो, ये हमारी इच्छा है, इच्छा को उसने प्रकट किया है। ऐसे सेंटेंस जो इच्छा या कामना को प्रकट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन सेकंड, इस क्लासिफिकेशन में भी वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य या दूसरी भाषा में पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब इसमें हम सकारात्मक कार्य करते हैं। जैसे सी इज ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका है, वह एक अच्छी गायिका है, तो ये पॉजिटिव सेंस है इसमें कि वो एक अच्छी गायिका है, तो ये सकारात्मक वाक्य हो गया, मतलब साधारण वाक्य हो गया। एक है ही इज ए क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने वाला है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, मतलब जिस सेंटेंस में न का भाव होता है, मतलब कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य दिया हुआ हो वो नहीं हो रहा है, वो भाव दिखाता है, मतलब नेगेटिव सेंस दिखाता है। जैसे है ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड टाइप है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड टाइप था इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इसका चिन्ह होता है ऐसा इंटरोगेटिव मार्क, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है। ये दो टाइप से बनते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो टू टाइप से बनते हैं। फर्स्ट है यस या नो टाइप, और सेकंड है WH टाइप। यस या नो टाइप वाले वाक्य कौन से होते हैं, मतलब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में हो, वो यस या नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में न होकर हमारे पास उसका पूरा रीजन होता है, उसका पूरा जवाब होता है, वो सेंटेंस कहलाते हैं WH टाइप वाले। तो इन यस या नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये जो यस या नो टाइप वाले सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और WH वर्ड टाइप होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो समझ में आया इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से शुरू होते हैं, दो टाइप से, यस या नो टाइप और WH टाइप। यस या नो टाइप जिनका आंसर यस या नो में होता है, और WH टाइप जिनका आंसर यस या नो में ना होकर कारण सहित हमारे पास उसका जवाब होता है। तो सेंटेंस का चैप्टर है वो कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफी, और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पास ही जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंच जाए। धन्यवाद।